मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशतता, और प्रतिशतता में हम कुछ प्रश्नों को सोल्व कर चुके थे। तो आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है कि चीनी फलों के मूल्य में 25% की कमी करने पर 240 रुपए में 2 किलोग्राम फल अधिक मिलते हैं। तो बताना यह है आपको कि फलों का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर बात की गई है फल के मूल्य की। मूल्य किसका है? फल का है। और मूल्य, पहला मूल्य हमारा पहला मूल्य और फल का बाद का मूल्य, बाद का मूल्य। और आपको दिया गया है कि भाई मात्रा पर क्या प्रभाव हुआ, तो फल की मात्रा, पहली मात्रा और बाद की मात्रा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें अप्रोच क्या यूज करनी होती है स्टूडेंट्स। उसने कहा है सवाल में कि सर 25% की क्या हो गई है, 25% की कमी हो गई है। और कमी होने का मतलब यह है कि 25 का मतलब 1/4 होगा। 1/4 होने का मतलब क्योंकि कमी हो रही है तो 4 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर रहे होंगे। इसका मतलब यह हो गया है कि पहले फल का जो मूल्य था वो कितना था, 4 रुपए था। अब फल का मूल्य घट करके कितना रह गया, 3 रह गया है। तो मात्रा क्या बताई थी मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मात्रा क्या होती है, वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पहले 3 फल आते थे, अब फल कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि कितने फल अधिक आ रहे हैं। आपको पता है कि 1 फल ज्यादा आ रहा है। मात्रा कितनी ज्यादा आ रही है, 1 ज्यादा आ रही है। और 1 की जो वैल्यू दी गई है आपको सवाल में, वो कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 2 किलोग्राम। वो कितनी दी गई है, 2 किलोग्राम दी गई है। अब उसने पूछा है कि फल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। तो हम लोगों ने आपका फल का प्रति घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए करना क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें फल की निकालनी पड़ेगी मात्रा। अब सवाल यह है कि मात्रा ये वाले निकाल ले या ये वाले निकाल ले। तो क्योंकि उसने पूछा है घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य अगर निकालना है तो फल की मात्रा में, इस वाली मात्रा में आपको गुना करनी पड़ेगी। मतलब कि 2 से गुना कर देंगे हम, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी 8 किलोग्राम हो जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई है, 8 किलोग्राम। अगर वो पूछता कि कमी होने से पहले फल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, तो फिर हम लोग क्या कर रहे होते कि जो आपका 2 किलोग्राम है, इस 2 किलोग्राम की गुना इस 3 में कर रहे होते। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई 240 रुपए में 8 किलोग्राम फल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम निकाल ले अब फल का प्रति किलोग्राम मूल्य, फल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा, तो 240 रुपए में कितने फल आ रहे हैं, आपके 8 किलोग्राम फल आ रहे हैं। अगर 8 किलोग्राम फल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई प्रति किलोग्राम जो आपका मूल्य आ गया है वो कितना आ गया, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो दिया गया है स्टूडेंट्स आपका 35%। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना दिया गया है, 35% दिया गया है। छात्र ने अंक कितने प्राप्त किए, छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए।
और फेल कितने से हो गया भाई वो आप लोगों का 30 अंक से फेल हो गया है। 30 अंक का मतलब है कि अगर मैं उसके 40 अंक में ये 30 अंक भी प्लस कर देता हूं तो इसका मतलब ये है कि वो 70 अंक प्राप्त करके क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 70 अंक प्राप्त करके अगर वो पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 70 अंक हैं ये कितने परसेंट के बराबर हैं, 70 जो है वो 35% के बराबर है, क्योंकि 35% पर ही छात्र क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। और 35% और अगर हम अंक की बात करें तो वो कितने अंक प्राप्त करके पास हो रहा है, 70 अंक प्राप्त करके पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है आप लोगों का कि भाई ये 70 अंक जो हैं ये कितने परसेंट के बराबर है, 35% के बराबर है। अगर ये 35% के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि 35 की जो वैल्यू है हमें सवाल में दी गई है 70, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो 70 गुना 100 बटे 35 और 35 से इसे भाग करेंगे तो 2 बार कटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, वो होंगे आपके 200 अंक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टूडेंट्स वो है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। सबसे पहली बात यह है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, हम यही चीज लिखते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 40%। अगर उत्तीर्ण 40% है आपका तो छात्र ने अंक प्राप्त कितने किए हैं, छात्र के प्राप्त अंक वो कितने हैं, तो वो दिए गए हैं आपको 185 अंक। अगर उसके 185 अंक प्राप्त किए हैं तो वो फेल कितने से हुआ है, वो फेल हुआ है 15 अंक से। अगर हम 15 अंक उसको और दे देते हैं, यानी कि उसके 185 अंक में हम 15 अंक और प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो पास हो जाएगा। अगर वो पास हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बना, टोटल अंक कितने हो गए हैं आपके 200 अंक हो गए हैं। और ये 200 अंक जो हैं वो कितने परसेंट के बराबर है, वो है आपके 40% के बराबर है। कितने के बराबर है भाई, 40% के बराबर है। और क्योंकि आपसे पूछा गया है कि जो परीक्षा के अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक अपने आप में कितने होते हैं 100%, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है वो आपसे। 100% का अगर मान पूछा गया है तो हम ये लिखेंगे कि 200 गुना 100 और बटे आपका कितने कर देंगे 40 कर देंगे। और 40 से कितनी बार कटेगा ये भाई, 5 बार कटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि परीक्षा में परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं या जिनको हम पूर्णांक कहते हैं वो कितने हैं, 500 हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। आपका अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एसएससी एग्जाम 2015 एलडीसी में पूछा गया था। और सवाल यह है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको दिया क्या गया है कि भाई एक विद्यार्थी है जो पहला विद्यार्थी है और ये 30% अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है 5 अंकों से। कितने अंक से फेल हो गया स्टूडेंट्स, 5 अंक से फेल हो गया है। दूसरा जो विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है और वो जितने पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे 10 अंक क्या करके लेके आ रहा है, वो ज्यादा लेके आ रहा है। अब अगर हम लोग यहां देखें तो यहां हमारी प्रतिशतता के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि सर 10 का अंतर है, यानी कि 10% का अंतर है। और ये जो 10% का अंतर है ये कितने अंक के बराबर है, तो ये 15 अंक के बराबर होगा। कितने अंक के बराबर होगा, ये आपके 15 अंक के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 10% है ये कितने के बराबर है, ये 15 के बराबर है।
अगर 10% 15 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? तो 100% आपका जो बराबर होगा वो होगा 150 अंक के। कितने अंक के बराबर होगा? 150 अंक के बराबर होगा। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कि भाई टोटल अंक कितने हैं आपके? 150 है। 150 का 30% कितना होगा? तो आप निकाल लेंगे, अगर 150 का 30% निकालते हैं तो मैं ये कहता हूं कि 3/10 निकाल लोगे आप। 30% का मतलब क्या हो गया भाई? 3/10। आप एक जीरो से एक जीरो काटते हैं तो 15 तिया कितने हो जाते हैं? 45 अंक। यानी कि उसे जब 30% अंक उसने प्राप्त किए तो उसे कुल अंक कितने मिले होंगे? 45 अंक मिले होंगे। और वो फेल कितने से हो गया था? 5 अंकों से। तो इसका मतलब ये है कि 5 अंक और जोड़ दें हम लोग तो आपका पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने होने चाहिए थे? 50 अंक आपके पास होने चाहिए थे। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग उसी अप्रोच से सोल्व करेंगे। डिफरेंस बस इतना है इस प्रश्न को सोल्व करने में कि आपका पिछली बार अधिकतम अंक पूछा गया था, इस बार अधिकतम परसेंटेज पूछी गई है। तो जो आपका पहला विद्यार्थी है, पहले विद्यार्थी ने कितने % अंक प्राप्त किए स्टूडेंट्स? आपका 30% अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हो गया? वो 108 अंकों से फेल हो गया भाई। दूसरा जो विद्यार्थी है वो उसने कितने % अंक प्राप्त किए? उसने 52% अंक प्राप्त किए और कितने अधिक अंक लेकर के आया है तो वो लेकर के आया है 24 अधिक अंक लेकर के आया है। अगर इन दोनों को हम लोग प्लस कर दें तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है भाई? आप लोगों का 132 आता है। और इन दोनों का डिफरेंस यदि हम लोग लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का डिफरेंस जो लेंगे हम लोग वो कितना आ रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा आपका वो आएगा 22%। इसका मतलब ये हो गया है कि 22% की जो वैल्यू दी गई है आप लोगों को सवाल में वो कितनी दी गई है? 132 दी गई है। आपको निकालनी है कि भाई जो 100% है यानी कि अधिकतम जो अंक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पूर्णांक, जिन अंकों में से हम लोगों को अंक मिल रहे हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि 132 गुना 100 और बटे आप लोगों का 22 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार जाएगा। तो अधिकतम जो अंक होंगे वो होंगे आपके 600। वो कितने होंगे? 600 अंक होंगे। अब अगर 600 का 3% निकालते हैं हम लोग, 30% निकालते हैं, तो 600 का 30% का मतलब हो गया 3/10। कितना हो जाएगा? 180 अंक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले विद्यार्थी ने अगर 30% अंक प्राप्त किए थे तो उसने 600 में से कितने अंक प्राप्त किए? 180 अंक प्राप्त किए होंगे। अगर 180 अंक उसने प्राप्त किए हैं तो उसे कितने और अंक चाहिए पास होने के लिए? पास होने के लिए उसे 108 अंक और चाहिए। तो इनको अगर हम लोग प्लस करें तो ये आता है 288। अब सवाल में पूछा गया है कि ये जो 288 है ये 600 का कितने % है? तो भाई भाग लगा देंगे हम लोग 288 बटे 600, 288 बटे 600 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे 6 चौका 24 और 6 अट्ठे 48। तो आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का? 48% आपके सवाल का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल पूर्णांक कितने हैं? तो सवाल जो दिया गया है स्टूडेंट्स आपको वो क्या दिया गया है कि भाई अंक कितने लाने थे छात्र को? छात्र ने जो अंक प्राप्त किए वो कितने? छात्र ने जो अंक प्राप्त किए वो किए हैं 40%। 40% अंक प्राप्त किए हैं उसने।
और अगर हम अंक की बात करें, क्योंकि ये परसेंटेज में 40% उसे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे, छात्र ने अंक कितने प्राप्त किए हैं, तो हम लिखेंगे कि अंक प्राप्त वो कितने हैं, तो वो है 178 अंक, 178 अंक प्राप्त किए हैं। और फेल कितने से हो गया है वो, भाई फेल हो गया वो 22 से। अगर हम उसको 22 अंक और दे देते हैं तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा। अगर वो पास हो जाएगा तो पास कितने अंक पर हो रहा है, वो 200 अंक पर हो रहा है, 200 अंक पर हो रहा है। अगर वो 200 अंक पर पास हो रहा है और पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। इसका मतलब ये हो गया है कि 40% की जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 200 अंक। हमें निकालनी किसकी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अगर 40% की वैल्यू आपकी कितनी है, 40% की वैल्यू अगर 200 है तो हमें निकालनी है कि 10% की वैल्यू कितनी हो सकती है। भाई सीधी सी बात है आप लोगों का। या आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें आप इस तरह से भी इस सवाल को समझ सकते हैं। देखिए अगर 40% 200 के बराबर है तो 40 से आप इसको क्या करें, भाग लगा दें। आप इससे 40 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा भाई आप लोगों का, भाई 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई है, 1% की वैल्यू हो गई है आपकी 5, और आपको निकालना है 100%। आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है 100%। तो 100% को बनाने के लिए मुझे 2 जीरो इधर लगानी पड़ेगी। अगर मैंने 2 जीरो इधर लगाई हैं तो मैं 2 जीरो ही इधर भी लगा दूंगा। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने हो गए हैं मेरे, जो आप लोगों का पूर्णांक है वो है 500 अंक। एक तरह से आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप सभी को पता है कि भाई 40% जो है वो 200 के बराबर है, तो 80% कितने के बराबर होगा भाई, 80% होगा आपका 400 के बराबर, और आपका 20% आगे बचा, तो 20% जो है वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 100 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 400 प्लस 100 कितने हो गए, आपके 500 अंक हो गए। आप इस तरह से भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है, ये आपको बताना है इस सवाल के अंतर्गत। तो स्टूडेंट सवाल में दिया क्या गया है भाई सबसे पहली बात यह है कि किराए पर कितना खर्च कर रहा है। तो किराए पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है आपका 25%। अगर किराए पर 25% खर्च कर रहा है तो इसके बाद में आपका खाद्यान्न पर कितना खर्च कर रहा है, तो खाद्यान्न पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 5%। इसके अलावा आपका जो यात्रा पर जो खर्च है, यात्रा पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 10%। और इसके बाद में आपका यात्रा पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 15%, और कपड़ों पर जो खर्च किया जा रहा है उसके द्वारा वो किया जा रहा है 10%। तो ये उसका कुल खर्च है। देखिए सबसे पहली बात ये होती है स्टूडेंट्स कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो आमदनी होती है या कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, यानी कि 100% होती है। इसका मतलब उसकी जो आय है, आय वो कितनी होगी, वो होगी 100% भाई। अगर उसकी आय 100% है तो हम यहां पर ये देखते हैं कि ये उसके द्वारा किया गया कुल खर्च है। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 15 कितने हो जाएंगे 45 और 5 55 आप लोगों का। उसने खर्च कितने परसेंट कर दिया है, उसने खर्च कर दिया है 55%। अगर हम 100 में से 55% को क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारे पास में बचेगा कितना, 45%। और 45% की सवाल में वैल्यू दी गई है कि भाई 27,000 रुपए की वो बचत कर रहा है। अगर 45 आपका 27,000 के बराबर है तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा, और 9 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यानी कि 1 की वैल्यू आ गई है, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी
600 और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 जीरो इधर लगा देनी है और 2 ही जीरो इधर लगा देनी है। मतलब क्या हो गया कि 60,000 उसकी क्या होगी? आमदनी होगी। ओके गाइस, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ नए और प्रश्नों के साथ में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो हमारी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को पर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके हमें बताइएगा। देखिए आप लोगों के कमेंट्स से हम लोगों को क्या एक तरह से और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, हम लोग और ज्यादा मेहनत करने के विषय में सोचते हैं। आप लोगों के कमेंट्स से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो भी न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो वो अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।